नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं और वहां से अलग अलग सितारों से हम आपको हर रोज मिल पाते हैं। लेकिन आज जो सितारा है वो है टेलीविजन का सितारा। चलिए पहले उनके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। उनका नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं। वो है छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री कीर्ति नागपुरे, जिन्होंने कई सीरियल्स में काम किया। बात करें तो वीर की अरदास वीरा में भी हमें कीर्ति नजर आई थी। अच्छा, बात करें उनके लीड रोल्स की तो उन्होंने लालिश्क, परिचय, शौर्य, नागार्जुन जैसे सीरियल में मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं बात करें तो मराठी शोज और मराठी वेब सीरीज भी कीर्ति कर चुकी है। अच्छा, बात करें तो उन्होंने लीड रोल में भी काफ़ी सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज की है, मराठी शोज किए हैं, मराठी वेब सीरीज की है। लेकिन कीर्ति की खास बात यह है कि पॉजिटिव किरदार के लिए छोटे पर्दे पर काफ़ी जानी गई कीर्ति, और नेगेटिव किरदार भी उन्होंने कई किए हैं। उन्हीं से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे वे छोटे पर्दे पर पहुंची और अभी कहां आगे हमें दिखाई देने वाली है। क्योंकि लंबे समय से कीर्ति काम कर रही है और उनका जो सीरियल की बात करें तो परिचय सीरियल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि उसमें उनका मुख्य किरदार था, मुख्य भूमिका में कीर्ति रही थी। वहीं बात करें तो नागार्जुन में भी वे दिखाई दी थी, परिचय सीरियल में भी कीर्ति दिखाई दी थी। वहीं बात करें तो शौर्य जैसे सीरियल में भी कीर्ति दिखाई दी, वीर की अरदास वीरा में भी कीर्ति नागपुरे हमें दिखाई दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके सीरियल्स की, जिसमें कीर्ति आपको दिखाई दे रही है। ये है स्वीट सी दिखने वाली कीर्ति नागपुरे, जिन्होंने बहुत से पॉजिटिव रोल किए। पॉजिटिव रोल करने के बाद उन्हें नेगेटिव रोल भी करने को मिले। ये सीरियल्स के फोटो हम आपको बता रहे हैं, उनके जो सीरियल्स में वे काम कर चुकी है। जैसे ये सीरियल के फोटोज़ आप उनके देख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं और उनके शोज़ की यदि बात करें तो पहला ही शो उन्होंने जो किया था जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये है कीर्ति नागपुरे, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें हम उनके सीरियल की आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री कीर्ति नागपुरे से, जो आज बातें सितारों की में हमारे साथ जुड़ी हुई है। कीर्ति, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बहुत सारे सीरियल्स में हमने आपको देखा है। थैंक यू सो मच। और मैं सारे ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी कुछ मैंने किया है आप लोगों की वजह से, यू गाइज इंस्पायर्स मी अ लॉट, सो वंस अगेन थैंक यू। अच्छा कीर्ति, हम आपको तस्वीर में देख पा रहे हैं और काफ़ी आपका जो किरदार वो रहे हैं वो सारे पॉजिटिव ज़्यादातर हमने देखे हैं। आपके सभी किरदारों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी जो सिचुएशन अभी चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, ऐसे में एक पॉजिटिव किरदार करने की बात, कीर्ति सभी दर्शकों को क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं जानती हूँ अभी बहुत ही खराब सिचुएशन चल रही है हर जगह, सब जगह नेगेटिव न्यूज़। अगर आप न्यूज़ भी खोलते हो सुबह सुबह तो सिर्फ वही दिखाई देता है। बट पॉजिटिव चीज़ ये है फिलहाल कि हम सब लोग अपने घर में अपने घर वालों के साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी अभी तो मैं फिलहाल शूटिंग से कहीं बाहर हूँ, बट अदरवाइज जब पैंडेमिक चल रहा था पिछले साल या फिर ये साल में भी, तो लॉकडाउन था, तो मैंने कई सालों के बाद मैं इतना टाइम मेरे घर पे मेरे फैमिली के साथ, बहन भाई मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ थी मेरे लाइफ में ये, क्योंकि ये मैं 8-9 साल से मिस कर रही थी। कभी मैं इतना टाइम रह नहीं पाई घर पे। और दूसरी चीज़ है, आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बस बोलने से नहीं होता है कि हाँ पॉजिटिव सोचो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, ये करो, होता है असर, लेकिन मुझे लगता है 2-3 दिन के लिए होता है। उसके बाद जो शुरू हो जाती है नेगेटिविटी, या फिर कुछ काम नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें इतनी नेगेटिविटी में, पॉजिटिव चीज़ जैसे मैंने बताया आपको, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है, या फिर कुछ आप सीख सकते हो, अपने खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, आपको जो भी कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो बस वो करके थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं हम।
बिल्कुल। अच्छा कीर्ति, आपने कहा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो अक्सर शूटिंग्स के समय नहीं हो पाता है। इस जी, पैंडेमिक जी। सिचुएशन में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन कीर्ति की यदि बात करें या सभी की यदि बात करें तो हमने कुछ ना कुछ सीखा है इस पैंडेमिक सिचुएशन से। राइट। तो कीर्ति की यदि बात करें तो इस पैंडेमिक सिचुएशन से क्या सीखने को मिला आपको, और कैसे आपने अपने आप को फिट रखा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में? क्योंकि ज़्यादा समय हमें मिला है इस सिचुएशन में, खुद के लिए। नहीं, खुद के लिए तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ यही थी मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल, कि मैं मेरे फैमिली के साथ थी। पहले जब शुरू हुआ था लॉकडाउन लास्ट ईयर, मैं बॉम्बे में अकेली थी घर पे, और कोई नहीं था। आई स्टे अलोन इन बॉम्बे। तो फिर वहाँ पे कोई था ही नहीं, ना बिल्डिंग के नीचे जाने का मतलब मिल रहा था, ना कहीं पर भी। वाज़ अलोन एट होम, ना कहीं बाहर जा सकते। तो वो जो 1.5-2 महीने गए हैं, वो बहुत ही टेरिफिक थे मेरे लिए, क्योंकि किसी से बात नहीं हो पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी, नीचे नहीं जा पा रही थी। जिनको रोज़ काम करने की आदत होती है, जिनको रोज़ लोगों को मिलने की ऑब्वियसली। आदत होती है, वो लोग वैसे बीमार हो जाते हैं कि अगर आप उनको घर पे रख दो तो। तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं आई वाज़ नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन, नॉट एबल टू गो आउटसाइड। लेकिन उसी में वही वही टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया खुद के लिए। मुझे एक्चुअली पेंटिंग्स करने का शौक है, मैं पेंटिंग्स वाओ! बनाती हूँ। तो राइट, तो फिर मैंने बस खुद के लिए घर पे रह के योगा किया, डांस किए, या जो टाइम खुद के लिए नहीं दे पा रही थी इतने सालों से वो दिया, बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए, एंड आई वाज़ हैप्पी कि चलो मुझे ये टाइम मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं घर आई। तो घर आने के बाद मम्मी-पापा के साथ रहने के बाद जो जो मोमेंट्स मैंने मिस किए थे इतने सालों में, वो मैंने एन्जॉय किए। वैसे थोड़ा बहुत पॉज़िटिव रहने की कोशिश की, एंड आई थिंक सबको जब स्टार्टिंग में जो है सबको ही थोड़ा-थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सब लोग अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में बहुत बिज़ी रहते हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता है कि 2 घंटे बैठ के घर पे किसी से बात कर सके। लेकिन आई थिंक हमें इसमें यही पता चला है कि अभी जहाँ पे हम कपड़ों में इतना स्पेंड करते हैं, बाहर की बहुत सारी चीज़ों में, अभी जब हम घर पे थे तब हमें पता चला कि नहीं, हमें बाहर घूमना बहुत ज़रूरी है। जी। कपड़े ये वो, जब आप घर पे ही हो तो आप क्या करोगे इतने सारे कपड़ों का? ये चीज़ बहुत बड़ी थी। मुझे तब समझ में आई कि नहीं, आपको स्पेंड करना चाहिए खुद पे। जो चीज़ें आप पसंद करते हो, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप घूमने में ज़्यादा स्पेंड करो, नॉट कपड़ों में। ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली। क्या बात है! अच्छा कीर्ति, आपने भी बताया कि पेंटिंग करने का आपको काफ़ी शौक है, तो मैं हाँ ज़रूर जी। उस पेंटिंग के बारे में जानना चाहूँगी कि अभी तक कौन-सी बेस्ट पेंटिंग कीर्ति ने बनाई है। और क्योंकि कहते हैं ना कि कोई जो हॉबी हमारी हॉबीज़ रहती है, उसमें आपकी जो है वो जी। पेंटिंग है। जी, जी, जी। बनाए तो बहुत सारे हैं मैंने, क्योंकि मेरे घर में सभी आर्टिस्ट हैं। मेरे पापा खुद बहुत बड़े पेंटर्स हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। क्या माय ब्रदर ही इज़ इन एनिमेशन। मेरी बहन भी अच्छा ड्राइंगिस्ट, तो सबका कुछ ना कुछ तो है। तो वो बचपन से ही देखा है घर में, कलर्स, पेंट्स, और वो खुद के अंदर भी होता है कभी-कभी कि आपको पता है आप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई। मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। क्या बात है! तो मैंने बहुत सारी बनाई, बुद्धा की बनाई है, फिर मतलब लायंस, ये कुछ कुछ ना कुछ। तो बेस्ट पेंटिंग एज़ सच मतलब कुछ है नहीं। अभी फ़िलहाल मैं एनिमेटेड पेंटिंग बनाती हूँ, जैसे एनिमेशन मार्वल्स और डीसी कॉमिक्स के कुछ-कुछ कैरेक्टर्स, क्या वो बात है! बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। हाँ। अच्छा कीर्ति, बात करें तो जब हम अपने मनपसंद की चीज़ें करते हैं या दिल से कोई चीज़ करते हैं तो उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है, और करेक्ट, उस चीज़ को करने के लिए कैसा लगता है कि हाँ, हम खुद को समय दे रहे हैं, हम खुद को पहचान पा रहे हैं। करेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी कहा कि सभी लोग आर्टिस्ट हैं, लेकिन हाँ। सभी लोग कलाकार हैं, लेकिन कीर्ति की यदि बात करें तो कीर्ति ठीक है, एक आर्टिस्ट भी है, पेंटिंग भी करती है, लेकिन टीवी कलाकार कीर्ति कैसे बन गई उन सबके बीच में से निकल कर? बचपन की और नहीं, रिकॉल करें तो अभी मैं क्या ये आपको एक्टिंग का सोच कर रखा था या फिर प्रोफेशन बन गया? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली मैं कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। मैं कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचती थी। मुझे हमेशा से पेंटिंग, ड्राइंग्स, इन्हीं सब चीज़ों का शौक था, इसलिए मैंने इंटीरियर में एडमिशन लिया। बट जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पापा बहुत अच्छे पेंटर हैं, और हमारा फ़ोटो लैमिनेशन का भी बिज़नेस था। तो बहुत सारे पापा के दोस्त हैं जिनके फ़ोटो क्या कहते हैं, स्टूडियोज़ हैं।
तो बचपन से वो अंकल आते थे, फोटोज खींच रहे, कभी रोल बज गया कैमरा में, चलो फोटो खींचते। वैसे बहुत सारे फोटोज थे, कुछ किसी के स्टूडियो में मेरे फोटो लगे हैं ऐसे। तो वहीं वाह! से कहीं मुझे मराठी शो के लिए ऑफर आया था, किसी ने फोटोज देख के मुझे बुलाया था वहाँ पे। तो मैंने खुद, क्योंकि मैं तब पढ़ ही रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे बहुत बार बुलाया ऑडिशन के लिए, पर मैं नहीं गई क्योंकि वो मेरा कोई था ही नहीं कभी। तो मैं कभी नहीं गई, बॉम्बे आए, पूना में, फिर फाइनली मैं एक बार गई और मेरा सिलेक्शन हो गया और वैसे मैं इस इंडस्ट्री में आई। तो मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, ना एक्टिंग क्लासेस किए हैं। इट्स बाय डेस्टिनी, आई अच्छा, कैन से। इसलिए मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करती हूँ। फाइनली वही होता है जो लिखा होता है, जो आपके नसीब, मतलब ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये शो शुरू होने के बाद, मराठी शो खत्म होने के बाद, मेरा फर्स्ट ईयर तब चल रहा था, फिर वो खत्म करके मैं जब आई कॉलेज, वापस मुझे ज्वाइन करना ही था, मुझे पढ़ाई पहले से करनी थी। तो मैं वापस से आई तो भी मुझे फिर से बुलाया गया बॉम्बे में कि आपको परिचय के लिए बुलाया है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जो आपके डेस्टिनी में होता है फाइनली वही होता है। तो शायद मेरे डेस्टिनी में था एक्ट्रेस हो बनना। सकता है। तो कलाकार तो आप हैं ही और टीवी कलाकार भी कीर्ति बन गई। अच्छा, मराठी शो से आपने आपकी करियर की शुरुआत की, तो जी। मराठी तो कीर्ति अभी भी कर रही होगी, क्योंकि आपके करियर का जो पहला पड़ाव था वो मराठी ही था, तो उससे एक अलग ही लगाव होगा कीर्ति को। राइट, राइट, राइट। ऑब्वियसली, बिकॉज़ मैं हूँ भी महाराष्ट्रियन और रहती हूँ पुणे में। तो पुणे में मराठी शोज़ काफ़ी देखे जाते हैं, तो हमारे घर में भी मराठी शोज़ ही चलते हैं ज़्यादा करके। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कोई मराठी नहीं कर रही हूँ, बट आई रियली वांट टू डू इट एंड डेफिनिटली मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अच्छा, मराठी के बाद आपको हिंदी सीरियल मिला, परिचय एज अ लीड मिला था जी। कीर्ति, या फिर कैमियो? नहीं, नहीं, एज़ अ लीड मैंने किया था वाओ! ऑन कलर्स, ये बालाजी का शो था। मुझे मेरे कुछ फ़ोटोज़ एकता मैम के पास गए थे, आई डोंट नो हाउ, एंड दे डायरेक्टली कॉल्ड मी फॉर द शो। मतलब बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, ना कोई लुक टेस्ट हुई थी। मुझे डायरेक्टली बुलाया गया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो दैट्स हाउ आई गॉट द शो। अच्छा ऐसे मैं कीर्ति, परिचय में कभी सोचा था कि इतना बड़ा सीरियल परिचय आपको नहीं, मिलेगा और उसमें एज अ लीड बिल्कुल भी मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ परिचय के प्रोमोज़ ऑलरेडी ऑन एयर थे और मैं मेरी मम्मी से बात भी कर रही थी कि ये शो अच्छा लग रहा है मम्मी, हम देखेंगे। और सडनली मुझे ही कॉल आया किसी शो के लिए, मुझे डायरेक्टली एक क्रिएटिव ने फ़ोन करके कहा कि आप कल आ जाइए, कल आपको बुलाया है। तो फिर भी मुझे लगा कि नहीं, शायद ऐसा कैसे हो सकता है, ऑडिशन तो होता है, सब कुछ होता है। मैंने कहा मेरा तो कॉलेज है, मैं नहीं आ सकती हूँ। देन अगेन शी कॉल्ड मी। फिर मैं बॉम्बे पहुंची बालाजी हाउस में, वो उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशंस किया और तब उन्होंने मुझे कहा कि आप परिचय कर रही हो। तो तो कीर्ति, वो दिस ये इज चीज हाउ हो आई गॉट। जाती है कि जो चीज लक में रहती है वो होती ही है, और आपकी लक में आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। टेलीविजन पर जाना था, और हो सकता है कि कीर्ति राइट। ऐसे किरदार हमें फिल्मों में भी नजर आए, वेब सीरीज में भी आप एंट्री कर चुकी हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी आपके फर्स्ट सीरियल की, ठीक है, मराठी सीरियल से आपने शुरुआत की, बट पहला हिंदी सीरियल आपको मिला परिचय, जिससे आपको एक पहचान मिली, क्योंकि आपने बड़े राइट, ब्रांड के साथ काम किया, एज अ लीड काम राइट। किया। तो कहते हैं ना, पहली चीजें बहुत याद रहती है, तो मैं चाहूंगी कीर्ति कुछ उस सीरियल से जुड़ी कुछ यादें, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। जब पहली बार शूटिंग हुई थी, पहली बार जब आप सेट पर पहुंची थी, पहला आपका रोल कैसा था, और जब पहली बार फैमिली ने देखा आपके रोल को, तब कितनी खुशी थी? अ, पहली बार एक्चुअली मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी आपके लास्ट सवाल का जवाब। जब जी। घर में सबने देखा, तो मैं तो थी नहीं यहाँ पे देखने के लिए, बिकॉज़ आई वाज़ इन शूट। मतलब मैं शो का पहला टेलीकास्ट भी नहीं देख सकी क्योंकि मैं कंटिन्यू शूट कर रही थी। तो बट हाँ, सबने मुझे कॉल करके कहा कांग्रेचुलेशंस, ये वो। घर वालों ने ये भी कहा कि थोड़ा और अच्छे से कर सकती हो तुम, ये सब, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना एक्टिंग का, ना किसी चीज़ का। बट डेफ़िनेटली मुझे गुड और बैड दोनों फीडबैक मिले और मैंने दोनों चीज़ें पॉज़िटिवली ली, क्योंकि ऑब्वियसली सीखने से ही सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है ये सबको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घरवाले तो आपकी तारीफ़ ही करते रहेंगे। नहीं, ऑफ़ कोर्स दे आर प्राउड ऑफ मी, बट स्टिल जो मेरी गलतियाँ या मेरी मिस्टेक्स है, वो उन्होंने मुझे बताई कि तुम्हें ये और अच्छा करना चाहिए था। ये सब। और सेकंड थिंग, सेट की तो बहुत सारी यादें, वो मेरा पहला शो है। इतने बड़े लोग थे मेरे साथ,
समीर सर के साथ मैंने काम किया है। समीर सोनी थे मेरे अपोजिट, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। एक्टिंग से ही, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं, बल्कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको टाइम पे कैसे पहुंचना कितना इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ें, खुद का ख्याल रखना भी कितना बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। फिर टाइम पे सोना, आपको आपके प्रोफेशन को लेके कितना सीरियस होना पड़ता है, सब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनसे मैंने मुज़म्मिल देसाई, उनसे मैंने सीखा है कि इतने बड़े डायरेक्टर होने के बाद भी वो जितने हम्बल है, अभी भी है, और जितने डाउन टू अर्थ है, ऐसे लोग कैसे मेंटेन करते हैं खुद को, वो मैंने देखा वहाँ पे। मतलब वो थे, हमारे डायरेक्टर थे, लिटरली हमारा डेली रोज के रोज टेलीकास्ट जाता था, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, लेकिन सर खुद ही धमाको लेकर भागते थे। तो वो बहुत, एक डायरेक्टर होने के बाद भी वो सारी चीजें खुद करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनका खुद का शो है। तो मुझे ये बहुत सारी चीजें वहाँ से मैंने सीखी है, मतलब बहुत सारे लोगों फर्स्ट से शो सीखी है। से कीर्ति ने बहुत कुछ सीखा और यही कारण है कि आज इतने सारे शोज कीर्ति ने किए हैं। मैं एक सीरियल के बारे में जानना चाहूंगी कीर्ति, जो बहुत फेमस हुआ था, वीर की अरदास वीरा। उसमें भी आपको हाँ जी। काम करने का मौका मिला। काफी जी, जी। पॉजिटिव सीरियल था। दर्शकों ने जी, काफी सीखा उस सीरियल से कि कैसे एक भाई और राइट। बहन के बीच प्यार होता है। वो सीरियल आपको कैसे मिला और कौन सा किरदार आपने उसमें किया था? उसमें जो मेरा किरदार था वो था गीत, जो थी रणवी के अपोजिट एक लड़की दिखाई थी उन्होंने। आई थिंक ये शो खत्म हो रहा था तब मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बियॉन्ड रिट्स का प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे कॉल किया था कैमियो के लिए कि ऐसा है, हमारे शो में कैमियो है, तो आप करेंगी? तो फिर तब मैंने कहा था, सर अगर रोल अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बिकॉज़ आई थिंक एंड आई बिलीव कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं शो में लीड करी या कुछ भी करी तो ही मैं करूँगी, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ बिलीव काम काम होता है। आप जो भी करो, ऑब्वियसली। आप अच्छे से करो, आपका मतलब लोग आपको ज़रूर देखेंगे उसमें। तो द सेम थिंग हैपेंड विथ मी, लिटरली। मतलब मेरा कैरेक्टर के लिए कैमियो था। कैमियो मतलब थोड़ा सा रहता है बट इम्पोर्टेंट रहता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था एंड इट वाज़ 15 टू 20 डेज़ का, बट लोगों ने इतना पसंद किया कि मैं एंड तक शो में थी। और वैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया था, बिकॉज़ आई डोंट नो, समहाउ मुझे हमेशा काम के लिए ऐसे बुलाया जाता है, एंड टच वुड फॉर्चुनेटली हो भी जाता है। अच्छा कीर्ति, उसके बाद आपने ज्यादातर सीरियल आई थिंक पॉजिटिव किरदार किए आपने सभी सीरियल्स में, या फिर किसी सीरियल में जी, जी, जी। नेगेटिव भी रहा आपका? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं करना चाहती हूँ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रोल करना ईज़ी नहीं होता। मे बी पॉजिटिव इज़ वेरी ईज़ी, अगर आपका फेस थोड़ा पॉजिटिव हो या हो तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बट नेगेटिव नेगेटिव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल नेगेटिव लीड्स जो करती है शो में, क्योंकि ये ईज़ी नहीं होता है। जो जिस तरीके से उनको प्रेज़ेंट किया जाता है, या जिस तरीके से उनको हमेशा बोलना पड़ता है, डायलॉग्स करने पड़ते हैं, गेम प्लान। मैं आज बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो हम शूट करते हैं या एक्टिंग करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे खुद के किरदार पे भी पड़ जाता है, बिकॉज़ आप मोस्टली रोज़ के 14 से 15 घंटे आप वही कैरेक्टर में रहते हो। आप सिर्फ़ घर पे सोते हो, सो के उठ के वापस से वहीं पे जाते हो। तो आप डेफ़िनेटली वही किरदार में रहते हो, तो उससे आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप कोई नेगेटिव करते हो तो आपको मतलब कैसे वो करते हो? डेफिनेटली तो दैट पर्सन इज नॉट लाइक। यानी कि आप हाँ, नेगेटिव किरदार करना चाहती है ताकि दर्शक मैं आपको करना चाहती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव सभी में पसंद करे। हाँ, पसंद मैं चाहती हूँ करना, लेकिन मुझे कोई बुलाता नहीं है नेगेटिव एक्चुअली करने के लिए। पॉजिटिव फेस है तो आई थिंक पॉजिटिव, लेकिन फिर भी कीर्ति पॉजिटिव जो आपने किरदार किए हैं उसमें भी दर्शकों ने आपको बहुत पसंद किया है। और उन्होंने जब बहुत डेफिनेटली बहुत। नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा करना है, मुझे करना है कोई नेगेटिव रोल, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एंड आई रियली वांट टू डू इट। आई होप कि किसी को लगे मैं कर सकती हूँ नेगेटिव, और वो बुला ले मुझे। बिल्कुल आप नेगेटिव चाहती है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि पॉजिटिव किरदार भी आपको ऐसा मिले कीर्ति, क्योंकि आपने अभी तक जो किरदार किए हैं वो सभी बेस्ट किए और दर्शकों ने आपको पॉजिटिव रोल में पसंद किया। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रोल में दर्शक पसंद करते हैं। अच्छा कीर्ति, राइट। आप गई थी मुंबई इंटीरियर डिजाइनिंग आई थिंक करने, पढ़ाई करने गई थी, नहीं, लेकिन नहीं, जब मैंने पूना दोस्तों में को ही।
जब फैमिली को ये सुना पता नहीं लगा किया। कि कीर्ति एक्ट्रेस हाँ। बन गई है, सीरियल में आने लगी है, तब कैसे कैसे कमेंट कीर्ति को आए? सोशल मीडिया पर आप हमेशा एक्टिव रहती हैं। एक्चुअली मैं पूना से ही पढ़ाई कर रही हूँ और कर रही थी, और ओके। पूना में ही बुलाया। बेसिकली जब मुझे बुलाया तो मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तू ट्राई कर। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती एक्टिंग, लेकिन मेरी मम्मी चाहते थे कि मैं करूँ एक बार ट्राई, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। सो दे ओनली आस्क्ड मी टू डू इट, और वो लोग बहुत खुश थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, और मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए फैमिली से भी। सब लोग को बहुत अच्छा फील हुआ, सब लोग बोलते थे आप लिटरली घर पे फ़ोन करके सबने मम्मी पापा को बोलते थे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। अच्छा कीर्ति, इतने सारे किरदार किए हैं अलग अलग सीरियल्स में, किसी में लीड है, किसी में कैमियो है, सबसे अच्छा रोल आपका कौन सा है जिसके लिए आपको सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते हों? क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब हम कंटिन्यूअसली किसी सीरियल में देखने लगते हैं तो फैन पेजेस बनने लगते हैं, फैंस के राइट, राइट, मैसेजेस आने राइट। लगते हैं। फॉर दैट एक्चुअली टचवुड मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ कि मेरे सारे कैरेक्टर्स को बहुत पसंद किया है, बिकॉज सब मैंने आज तक सिर्फ लीड रोल्स ही मिले हैं। तो फर्स्ट परिचय के लिए मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर देश की बेटी नंदिनी के लिए भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मुझे लगता है ये जो 2 मेजर कैरेक्टर थे मेरे, उनके लिए मुझे अभी भी मैसेजेस और कॉल आते। परिचय के लिए तो लोग अभी भी चाहते हैं कि उसका सीजन 2 आए, क्या बात तो है। डेफिनेटली। और दर्शक ये भी चाहते होंगे कि सीजन 2 में कीर्ति नागपुरे उन्हें फिर से दिखाई दे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपके रोल्स की यदि बात करें तो कीर्ति से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रोल जो हमेशा कीर्ति को याद रहेगा कि यार ये रोल मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट था और ये रोल को मैं दोबारा करना चाहूंगी? क्योंकि कुछ कुछ यादें ऐसी होती है जो हम फिर से दोबारा उसी चीज को रिक्रिएट करना चाहते हैं। आई थिंक नंदिनी को मैं करना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी जो कैरेक्टर था नंदिनी का, जो सोनी पे शो था देश की बेटी नंदिनी, वो काफ़ी मेरे करीब का था। बिकॉज़ जैसी वो है, जैसे वो बातें करती है, जैसे वो बोलती है, इट इज़ वेरी क्लोज टू कीर्ति। अच्छा ठीक है। कीर्ति, हमारे पास समय बहुत कम था और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जल्दी से ये बताएं कि कीर्ति नागपुरे उन्हें कहाँ दिखाई देने वाली है, क्योंकि ऐसे किरदारों को दर्शक कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो सब प्रोसेस में है। जैसे ही कुछ हो जाता है मैं डेफ़िनेटली बता दूँगी, बट अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, काम इन प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल मेरा एक शो चल रहा है डीडी किसान पे, मिल गई मंजिल मुझे, जो ऑलरेडी ऑन एयर है। क्या बात है। अच्छा, तो सोशल मीडिया के जरिए कीर्ति हमें जरूर बताएगी कि वो जल्दी कौन से सीरियल में दिखाई देगी। डेफ़िनेटली। कीर्ति, जी, बहुत जी, बहुत जी, बिल्कुल। धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और थैंक यू। बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये अभिनेत्री कीर्ति नागपुरे, जिन्होंने कई सीरियल्स किए हैं, देश की बेटी नंदनी, परिचय सीरियल, नागार्जुन, शौर्य, वीर की अरदास वीरा में भी कीर्ति हमें दिखाई दी। अच्छा, बात करें तो मराठी शोज और मराठी वेब सीरीज भी इन्होंने की है। तो कीर्ति नागपुरे, जिन्होंने छोटे पर्दे पर लंबे समय से भी काम करी और आगे भी जल्दी आपको एक नए सीरियल में दिखाई देगी। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।